चलिए हम बात कर लेते हैं क्लास 12th का कक्षा 12 का हिंदी के पेपर में जो संस्कृत के पोर्शन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही है कितने चैप्टर है, गद्य का है, गद्यांश का है, कितने पद्यांश का है। तो इसमें संस्कृत और को ध्यान से पढ़ना है। आपको बताएंगे कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब खंड ख में जाएंगे 8वां प्रश्न, तो क और ख में बटे रहेंगे, क और ख में बटे रहेंगे। तो ख जो खंड ख जो होगा उसमें 8 क जो दिया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, एक संस्कृत का पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा किसी एक पाठ का, और उसमें क्या करना है, उस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा जब प्रश्न जाएंगे 8वां ख में जाएंगे तो संस्कृत पद्यांश दिए रहेंगे, उसका हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो सबसे पहले मैं एक की बात करेंगे खंड ख की, इसमें 4-5 टॉपिक की बात कर लेंगे, आप पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए, अगर आपको कहानियाँ प्राप्त है ना, पता है, तो पूरी तरह से आप इसको कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक शब्द का संस्कृत का मतलब नहीं जान, क्योंकि आपको संस्कृत का विद्वान नहीं बनना है। आपको इंटर के जो पेपर होते हैं उसमें आपको बेटर तरीके से लिखना है, उसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ प्रश्न कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में क्या करिए, अनुवाद करिए। इसमें 2+5 मतलब 7 नंबर को मिलेंगे, इसमें भी 7 नंबर मिलेंगे और इसमें भी 7 नंबर, अर्थात खंड ख में आप 14 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर संस्कृत में अगर 9 में जाएंगे, प्रश्न संख्या 9 में खंड ख में ही है, तो किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देना रहेगा, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे, तो 7-7 14, 14-4 18। संस्कृत पढ़ करके अब 18 नंबर कमा सकते हैं, ले सकते हैं, पा सकते हैं। बहुत आसान होता है पाना, लेकिन लड़के डर जाते हैं क्योंकि संस्कृत भाषा जो होता है थोड़ा कठिन, देवों की भाषा होती, कठिन भाषा होता है, सबको नहीं आता है। लेकिन अगर बहुत मन से पढ़ेंगे ना तो अब 18 नंबर पा सकते हैं हिंदी में। तो चलिए, एक टॉपिक इसमें है, जो पाठ का नाम है संस्कृत भाषाएं महत्वम। ये संस्कृत भाषा का महत्व क्या होता है, बस एक बार क्या करिए ना, इसके हिंदी को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार जब पढ़ लेंगे ना हिंदी को, तो उसके बाद आप पूरी तरह से उसका जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जो संस्कृत होता है हिंदी होता है, क्योंकि संस्कृत से हिंदी बना हुआ है, ठीक है, और उसमें तद्भव तत्सम का निर्माण हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका मतलब हुआ संस्कृत भाषा का महत्व। तो इसमें सबसे पहले आपको इसका हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। करा धन्योढ़म भारतम देशम यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य वदावदा भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारित विद्यामनेषु निखिल अष्टप्य वांकेषु अस्या वांगनम सर्वेष्टम सुसंपन्न वर्तते यतम भाषा संस्कृतनापि लोक प्रथिता अस्ति अस्माकं रामायण महाभारते इतिहास ग्रंथ्या चत्वारो वेद सर्वा उपनिषद अष्टदशा पुराणानि अन्यानि महाकाव्य नाटकानि अस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति इयमेव भाषा सर्वसंज्ञान जननति मन्यते भाषा भाषा तव स्वद्दि संस्कृतवश गौरव बहुविधान ज्ञान सर्वत्यम व्यापकतम च कस्यापि दुष्टरविषयः सदृष्टिर्विषया संस्कृत भाषा गौरवमेव दृष्टिपथमानि साम्ययुक्तः आचार्य प्रेरणम दंडिना संस्कृत भाषा नाम देवी वाज्ञान वाक्ति महर्षि। अब आपको ध्यान देना है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें, क्या मैं पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा हूँ। जो संस्कृत के विद्वान होंगे इसको समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार इसका हिंदी जरूर पढ़ लेना है। देखिए, इसका दिया हुआ है कि संदर्भ जानते ही हैं कैसे लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्य है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषाया महत्वम शीर्षक पाठ से उद्गृत है। इतना तो याद रहेगा, बार बार सब में रखना है। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो संस्कृत भाग से किस पाठ से है, जातक कथा के उलुक जातकम से है कि महर्षि दयानंद से है कि नित्य जातकम से है, वहाँ पर क्या करना है, बनाना है। अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए, कह रहा है कि धन्योदम भारत देशम, कहता धन्य हो भारत देश, धन्य हो भारत देश है। फिर क्या, यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, कह रहा है कि यहाँ मनुष्यों की पवित्रता, भव्य भावदावनी शब्द संदोह प्रसिविनी सुरभारित, कहता है कि यहाँ उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली। कारण क्या है कि यहाँ पर शब्द राशि है। कहा जाता है कि 2-3 लैंग्वेज ऐसे होते हैं, अगर आप उसमें बढ़िया से पकड़ बनाते हैं तो आप
कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, फारसी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पूरी तरह से कमांड ला देते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, विद्यानेषु निखिल वांग्यनेषु अस्या वांग्यम सर्वेष्ट सुसंपन्न वर्तते। कह रहा है कि यहाँ पर जो ये जो देववाणी है, ये विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वेष्ट और सुसमृद्ध है। कहता है कि जो हमारा देवभाषी है या देव भाषा है, और ये हमारे साहित्य जो होता है, कोई भी साहित्य ले लेंगे, संस्कृत का साहित्य ले लें, चाहे हिंदी का साहित्य ले लें, चाहे अंग्रेजी का साहित्य लेंगे, इंग्लिश लिटरेचर ले लें, चाहे फारसी का साहित्य लेंगे, इन सभी में सबसे उच्च स्तर का है। इसका भाव क्या होता है? सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से जाना जाता है। हमारा जो रामायण है, हमारा रामायण, महाभारत, अति ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वार वेद सर्वा उपनिषदा, अष्टदश पुराणानि अन्यानि महाकाव्यनिष्ठानि अस्वमेव भाषा लिखातानि सन्ति। लिखा है ना? तो यहाँ से देखिए सेम टू सेम। इसका मतलब जो आप हिंदी पढ़े रहेंगे, उसको समझे रहेंगे, उसके भाव को, तो उसको आप ले सकते हैं, सेम टू सेम ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होगा तो उतना ध्यान नहीं देना। हम बता दिए हैं कि यहाँ पर आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि आपके पास समय कम होते हैं, अच्छे से लिखना रहता है, क्योंकि हम उतने ही जाने जितने हमारा सार्थकता बन जाए, आगे हम निकल जाएं। देखिए लिखा है फिर, भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी को अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने कहा है, संस्कृत को महर्षियों को दिव्य वाणी या देवताओं का भाषा कहा गया है। तो कौन कहा है? दंडी ने। तो देखिए लिखा है यहाँ पर, इयं भाषा सर्वभाषायां जन्नति, ये सभी भाषाओं का जननी है। मन्यते भाषावद्धि संस्कृत भाषा गौरव बहु विद्यज्ञान सर्वस्त्र व्याकत च अदुष्ट दृष्टि विषय। सभी जो विषय हैं इसके क्या हैं? सर्वोपरि हैं, इससे सर्वोपरि नहीं, इससे कमजोर हैं। संस्कृत भाषा गौरव में दृष्ट पत्नी है, ये हमारे क्या है? दृष्टि को आगे बढ़ाता है, सम्य है, शुभ्य है, प्रचार वर्णम दंडिना। इसके बारे में दंडी नामक एक विद्वान थे, एक ऋषि थे, उन्होंने कहा था, संस्कृत नामक दैवी वाग्यन व्याख्याता महर्षि भी कहता है कि कहते हैं कि ये जो महर्षि कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है, ये देवताओं की भाषा है, ये हमारे देवी देवताओं की भाषा है। तो ये आपका क्या था? पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा दिया हुआ है, अब इसको पढ़िए। कर संस्कृत तत्साहित्य सरस व्याकरणम सुनिश्चितम। कहता संस्कृत का जो साहित्य है वो क्या है? सरस है। क्या से? सरस है। इसका व्याकरण क्या है? सुनिश्चित है। अब फिर देखिए लिखा है, तस्य गद्य पद्य। गद्य का मतलब गद्य, पद्य का मतलब पद्य। तो कह रहा है इसका जो तस् गद्य और पद्य जो है, इसका जो लालित्य कला है, इसका सौंदर्य जो है, इसका जो भाव बोधन सार्थ्यम अदिति श्रुति माध्यम वर्तते। इसका जो भाव का बोध, ज्ञान, क्षमता, अदिति, कर्म, मधुरता, कानों को प्रिय लगना। ठीक है, ये हमारे कानों को क्या करता है? प्रिय लगता है। क्योंकि हम जो संस्कृत भाषा बाबा को देखते हैं बोलते हुए, कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, उनको नहीं पता रहता है, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। या तो संस्कृत पढ़ते हैं या तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लगता है कि नहीं लगता है। फिर कह रहा स्वत प्रयोड़ा संस्कृत वाग्गण्यम ददाति तादृदिशम किश्चंत मूलभूताना मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नन्यम त्रदृशी। कहता है कि यहाँ मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता। अगर किसी भाषा को पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा में जो स्वरूपता प्राप्त होती है, जो लालिमा प्राप्त होती है, जो लालित्य कला साहित्य जो प्राप्त होता है, वो किसी भाषा में नहीं प्राप्त होता है। इसमें इस भाषा को पढ़कर दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसया, क्षमा, अन्य चौन के गुणा, जो हमारे अंदर गुण होते हैं, दया, दान और शौचम, औधर्म का गुण होता है, पवित्रता का गुण होता है, उदारता का गुण होता है, ये बना रहता है। लेकिन जो ईर्ष्या का, जो कह सकते हैं द्वेष होता है, द्वेष रहित होना, क्षमा करने, ये होना नहीं होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद हमको सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब गुण नहीं रखना चाहिए। अवगुण है यह। हमारे जो साहित्य है ये अनुशीलन है, अध्ययन और मनन के द्वारा प्राप्त होता है। एक व्यक्ति अगर पढ़ेगा, एक अच्छा मनुष्य बनने की तत्पर होगा। ठीक है,
फिर अगला ऐसे दिया, अगला जो हमारा गद्य दिया है इसी में संस्कृत भाषा महत्व में अगला जो पैराग्राफ दिया हुआ है कि संस्कृत भाषा साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदासा, अन्य च धारा भाव, देखिए भास भारती भाव भूत्यादेव महाकाव्य। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे आदि कुल के जो आदि कवि थे, जो हमारी महर्षि थे, वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास भारवी, भवभूति, ये हमारे जो महाकवि हुए इसी ग्रंथ को आगे बढ़ाएं, अलग अलग रूप में अलग अलग जो संदर्भित ज्ञान था उसको बिखेरे। आज जो है हमारे पाठकों में हृदय विराजते रहते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर आज जो पाठक उन्हें याद करते हैं, आज हमारे लिए माता के समान आदरणीय हो चुका है, पूजनीय हो चुका है। क्योंकि जहाँ पर संस्कृत मंत्र, जहाँ पर संस्कृत व्याख्यान चलते रहते हैं, वहाँ पे लोग भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत एकता संस्कृत के द्वारा सुरक्षित रहा जाता है। यह संस्कृत भाषा विश्व में सभी भाषाओं से प्राचीन भाषा है, सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसलिए यह ठीक कहा गया है कि सभी भाषाओं का जो रूप है वो देववाणी भाषा है, हमारी संस्कृत भाषा है जो मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक है। तो ये हमारा क्या था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण इसके फैक्ट थे जो संस्कृत भाषा महत्व से संबंधित चीज़ें बताया गया है। तो आपको क्या करना है, डेली बाय डेली इसी तरह से पढ़ते रहना है। जब पढ़ेंगे, इसकी कहानी को समझे रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, ये सब चीज़ें ग्रहण कर जाएंगी, आ जाएगी, इससे हमको पता चल जाएगा। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू।